आज के अनुपमा सीरियल के एपिसोड की शुरुआत में परी और ईशानी का एक दिलचस्प मोमेंट सामने आता है। परी, जो अब तक अनुपमा के खिलाफ खड़ी थी, अचानक बताती है कि अनुपमा पर अमेरिका में भी झूठा इल्जाम लगाया गया था। ईशानी भी इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि वह इंटरनेट पर पूरी जानकारी पढ़े। इसी दौरान परी और ईशानी के पास अंश और लीला की गिरफ्तारी का वीडियो आता है। वीडियो देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर ने यह जानकारी दी थी कि इन दोनों के खाने के कारण एक्ट्रेस बीमार हो गई थी और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर ने दोनों को यह भी समझाया कि अगर वे बहस करना चाहती हैं तो पहले एक वकील ढूंढ लें। यह सब सुनकर परी और ईशानी थोड़ी घबराई हुई लगती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर गौतम को वीडियो देखकर बेहद खुशी होती है। वह मन ही मन सोचता है कि अब अंश और लीला दोनों की जिंदगी में मुश्किलें आने वाली हैं। गौतम यह भी कहता है कि प्रार्थना को अंश पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब अंश का बिजनेस तो बंद हो ही चुका है, साथ ही उसे नौकरी भी नहीं मिल सकेगी। गौतम का मानना है कि इस बार अनुपमा भी लीला और अंश को बचा नहीं पाएगी और इसी खुशी में वह मुस्कुराता है। अचानक अनुपमा को चक्कर आने लगता है और वह गिरते गिरते बचती है। वह घबराई हुई दिखती है, लेकिन तभी रजनी आकर उसे संभाल लेती है। रजनी, जो अनुपमा की काफी मदद करती रही है, उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह असली मुजरिमों को सामने लाकर उनका सच बताने की कोशिश करें। इंस्पेक्टर की नजरें अब रजनी पर टिकी हुई हैं। रजनी ने कुछ समय पहले यह जानकारी जुटाई थी कि जिन लोगों ने अनुपमा को फंसाया था, उन्हें पकड़ना जरूरी है। इंस्पेक्टर के सामने रजनी एक आदमी को पेश करती है जो यह मानता है कि इन सब गलत कामों के लिए वही जिम्मेदार था। वह आदमी यह कबूल करता है कि सेट पर भेजा गया गलत खाना अनुपमा को नुकसान पहुंचाने के लिए था। अनुपमा यह सुनकर हैरान हो जाती है और उसे पूछने का मन करता है कि ऐसा क्यों किया गया। रजनी इस समय खुलासा करती है कि इन लोगों ने अनुपमा को गलत फंसाने के लिए सेट पर गड़बड़ किया था। अनुपमा, जो पहले इस घटना के बारे में नहीं जानती थी, वह गुस्से में आकर पूछती है, आप लोगों ने यह क्यों किया? तो वह औरत जवाब देती है कि तुमने हमारे पेट पर लाती मारी है। तुम्हारी वजह से हमारा खाने का कॉन्ट्रैक्ट छिन गया। अनुपमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है, अगर आप लोगों की नाराजगी मुझसे थी तो आप मुझसे सीधे बात कर लेते, मुझसे गुस्सा करते। लेकिन आपने मासूम लोगों की जिंदगी क्यों खतरे में डाली? अनुपमा यह कहते हुए दुखी होती है कि एक छोटी सी चिंगारी ने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। दोनों मुजरिम इस पर शर्मिंदा हो जाते हैं। रजनी फिर इंस्पेक्टर से कहती है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद वह अनुपमा को लेकर वहां से चली जाती है, जबकि इंस्पेक्टर कार्रवाई की तैयारी में लग जाता है। इस बीच राही पराग को असली और नकली प्रोडक्ट्स दिखाती है। वह यह बताती है कि अंश और लीला के बनाए प्रोडक्ट्स और प्रार्थना के द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। राही का कहना है कि कोई न कोई अंश और लीला को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मोटीबा, जो पहले अंश और लीला का समर्थन करती रही है, इस मामले में थोड़ी चुप रहती है और कहती है, अगर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो इस पर ध्यान देने का क्या फायदा। लेकिन राही को पूरा यकीन है कि किसी चालाक इंसान ने ही यह साजिश रची है और वह उसे गौतम से जोड़ती है। गौतम को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं अब बदल चुका हूँ, चाहे तुम माने या ना माने। राही पर उसके इस जवाब से गुस्सा और बढ़ जाता है और वह कहती है, क्या तुम इतने बड़े नाटक के बाद थकते नहीं हो? इसी दौरान मोटीबा भी गौतम का समर्थन करती है और कहती है कि अंश ही बेईमान है। राही ने गौतम पर शक किया था, अब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। राही कहती है, गौतम ने ही सारी साजिश की है। इससे माहौल और गर्मा जाता है। माही, जो राही और गौतम के बीच की बहस को देख रही होती है, वह राही से पूछती है, क्या तुम गौतम पर शक कर रही हो? इस पर राही कड़े शब्दों में कहती है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि गौतम ने ही यह सब किया है। गौतम और राही के बीच की बहस अभी खत्म नहीं होती।
गौतम पूरी कोशिश करता है कि वह अपने पक्ष को सही साबित कर सके और वह कहता है, मैं अब बदल चुका हूँ, लेकिन राही उसे साफ शब्दों में कह देती है, तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पराग राही को समझाता है कि वह अंश की गलती के लिए गौतम पर इल्जाम न लगाए। वह यह भी कहता है, अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो मैं शाह परिवार को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस पर राही चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या पराग सच में ऐसा करेगा। सीरियल का यह एपिसोड अब अगले मोड़ की ओर बढ़ता है, जहां शाह परिवार के अंदर और बाहर की साजिशें और मुसीबतें खुलकर सामने आती हैं। वहीं किंजल बाबूजी को संभालते हुए उन्हें दवाई लेने के लिए कहती है, लेकिन बाबूजी मना कर देते हैं और अपनी चिंता लीला के बारे में जताते हैं। लीला और अंश के जेल जाने की खबर से बाबूजी काफी परेशान हो जाते हैं। वे दुखी होकर कहते हैं कि जेल में लीला का ध्यान कौन रखेगा। लीला और अंश के बारे में उनका कहना था कि वे दोनों ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बाबूजी की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि उनके परिवार के साथ यह जो हो रहा है वह बेहद गलत है। वे अनुपमा को फोन करने का सोचते हैं, लेकिन फिर यह कहकर रुक जाते हैं कि नहीं, उन्हें अनुपमा को और परेशान नहीं करना चाहिए। इसी बीच तोशु अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कोठारियों पर आरोप लगाता है और पलटवार करने की धमकी देता है। किंजल उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहकर कि फिलहाल हमें किसी से बदला नहीं लेना है, बस हमें बा और अंश की बेल करवानी है। पाखी और किंजल बाबूजी को संभालती हैं, लेकिन बाबूजी का दिल फिर भी दुखी है। वह कहते हैं कि लीला ने कई सालों बाद एक सपना देखा था और पहली बार उसने काम शुरू किया था, लेकिन यह सुख क्यों ठहरता नहीं है। बाबूजी के इन शब्दों में गहरी मायूसी थी और वह भगवान से यह सवाल करते हैं कि यह सुख क्यों स्थायी नहीं बन पाता। इस बीच रजनी अनुपमा को लेकर घर लौट आती है। अनुपमा उसे धन्यवाद देती है और रजनी से पूछती है कि उसने आखिर यह सब कैसे किया। रजनी मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने उस नंबर को ट्रैक किया था जिससे उसे असल सच का पता चला। सरिता रजनी की तारीफ करती है और रजनी कहती है कि अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तुम्हें वापस कॉल करेंगे। अनुपमा सबका धन्यवाद करती है, लेकिन इसी बीच सरिता अनुपमा को लीला और अंश की गिरफ्तारी की वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर अनुपमा घबरा जाती है और ईशानी और परी से पूछती है, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया। इसी समय गौतम माही से पूछता है कि क्या उसे भी उस पर शक है। माही कहती है कि उसे गौतम पर यकीन है, लेकिन अगर गौतम ने ऐसा किया होता तो उसे बुरा नहीं लगता। माही का कहना था कि उसे अंश की सफलता अच्छी नहीं लग रही थी और वह डरती थी कि कहीं अंश से प्रभावित होकर पापा उसे फिर से कंपनी में न रख लें। माही अपने दिल की बात कहती है कि उसे हमेशा राही के हिस्से का प्यार मिला है, लेकिन अब वह पूरा प्यार चाहती है और राही को ससुराल का दिल नहीं जीतने देगी। गौतम इस बात से खुश हो जाता है। वहीं लीला और अंश के बीच एक और दिलचस्प दृश्य सामने आता है। लीला, जो पहले से ही दुखी थी, अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अंश उसे समझाने की कोशिश करता है। अंश इंस्पेक्टर से कहता है, आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन बा को जाने दीजिए। कोई न कोई हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। हमारे पास सारे सर्टिफिकेट और लाइसेंस हैं। इंस्पेक्टर जवाब देती है, यह सब आप अदालत में कहिए। तभी गौतम का कॉल आता है और वह इंस्पेक्टर को कहता है कि इन दोनों को पूरी रात जेल में रखा जाए। इंस्पेक्टर कहती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अंदर अनुपमा तोशु से बात करती है और उसे सारे घटनाक्रम के बारे में बताती है। तोशु कहता है कि वह इस स्थिति में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा की चिंता इस बात को लेकर थी कि उसकी मां और अंश दोनों ही गलत तरीके से फंसे हैं। रजनी अनुपमा को संभालते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। इसी बीच प्रेम और राही बाहर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मोटीबा उन्हें रोक देती है और कहती है, तुम लोग पराये लोगों की मदद क्यों कर रहे हो जो गलत काम कर रहे हैं। राही जवाब देती है, वह पराये नहीं हैं और न ही गलत हैं। प्रेम कहता है, बिना लैब रिपोर्ट के पुलिस उन्हें जेल में नहीं रख सकती। तभी गौतम आता है और कहता है, प्रार्थना का चेहरा सबसे बड़ा सबूत है। राही कहती है,
पुलिस में शिकायत तुमने की होगी और उसका कारण भी तुमने ही बनाया होगा। प्रेम इस बात से सहमत हो जाता है। मोटीबा कहती है, प्रार्थना की हालत के बाद गौतम का शिकायत करना एकदम सही है। प्रेम फिर कहता है, अब हमें अपना काम करने दीजिए। इसके बाद लीला और अंश अपने घर वापस पहुंचते हैं तो लीला देखती है कि उनकी और अनुपमा की तस्वीरों को दीवारों पर खराब किया गया है और उनकी बेइज्जती की गई है। अंश गुस्से में आकर पोस्टर को हटा देता है। मोहल्ले के लोग कहते हैं, पूरा परिवार इज्जत बेच चुका है। अंश गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और तभी परिवार के अन्य सदस्य आते हैं और अंश को संभालते हैं। अंश कहता है, यह लोग बा और अनुपमा के बारे में बकवास कर रहे हैं। सभी हैरान होते हैं, लेकिन अंश अपनी नाराजगी जाहिर करता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा रजनी से कहती है, अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बताना। रजनी जवाब देती है, इस एहसान के कर्ज को मैं ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी, तब तुम मना मत करना। अनुपमा उसे वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। रजनी कहती है, मैं बहुत जल्द मदद मांगूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में अनुपमा और डायरेक्टर के बीच एक और मोड़ आएगा। डायरेक्टर अनुपमा को बुलाकर उससे माफी मांगता है और शूटिंग के दौरान अनुपमा और ईशानी उसे डायलॉग बोलकर दिखाती हैं। तब डायरेक्टर उसे एक्टिंग करने के लिए कहता है। आखिरकार अनुपमा का सफर एक और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर है। क्या वह अपनी और अपने परिवार की इज्जत को फिर से बहाल कर पाएगी? यह जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।